जिंदाबाद 10 महीने 2 दिन जिंदाबाद। जान दो भाई, दाएमो दाएं में घबराते नहीं जान दो सच जान दो, जान लीडर आ सकते हैं, घबराना नहीं है। आपकी माएं बहनें बेटियां खड़ी हैं और डट के खड़ी हैं। जान दो। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 7 मार्च 2024 जुमेरात का दिन है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले बताता चलूं, पंजाब असम्बली का इजलास, वज़ीर आला का मुंतखब होना, अपोजिशन लीडर, नेशनल असम्बली का इजलास, वज़ीर आज़म का मुंतखब होना, अपोजिशन लीडर, सिंध असम्बली का इजलास, वज़ीर आला मुंतखब होना, अपोजिशन लीडर और बाकी असम्बलियों का इजलास भी, ये सब गैर कानूनी और गैर आइनी है। आइन के आर्टिकल 51 जो बैकग्राउंड पे चल रहा है और 106 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, वो कैसे है और मैं क्या आगे करना चाहता हूं, और आगे सदर के इलेक्शन में भी ये होने जा रहा है। आइन टूट रहा है, क्या हमारी अदालतें इस तरह आइन टूटने देंगी? ये मेरा एक नुक्ता नजर है और मैं बड़ा क्लियर हूं, और मैं जहां जहां चैलेंज करना है वो मैं चैलेंज करूंगा इस सारे मसले को लेकर। ये जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए। उमर अयूब अपोजिशन लीडर है और कुछ लोगों का ख्याल है जी पेशावर हाईकोर्ट के फैसले से सदारती इलेक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भी? मैं आपको बता दी है, सेनेट में इमरान खान के लिए रिहाई के लिए करारदाद जमा हो गई है और फॉर्म 45 का फ्लड गेट आ गया है। धांधली धांधला, माँ धांधला, तला धांधला, कड़ा धांधला, जो भी आप कहें इसको, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंक रिमूवर भिजवा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया, इधर से पंजाब असेंबली, पंजाब की काबीना ने भी हलफ उठा लिया। और बैरिस्टर गौहर ने बताया कि उमर अयूब को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद पार्लियामानी अमून पर बहस हुई और मशवरा किया गया, जिस पर उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स अपनी जगह से ही, लेकिन अपोजिशन लीडर जिसको भी वो मुंतखब करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो अपोजिशन लीडर के तौर पर अब सामने आ गई। अब यहाँ जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सदारती इलेक्शन, ये कंवर दिलशाद को मैं डिस्कस तो नहीं करना चाहता, और लेकिन वो उनका कहना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? और पेशावर हाई कोर्ट ने मुंतखब अरकान को हलफ डालने से रोक दिया और मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने का भी हुक्म दिया है। आइन का आर्टिकल 51, आइन का आर्टिकल 104, ये बड़े क्लियर हैं। 151 और 106 बड़े वाजे हैं और उस पर अमल दरामद चाहिए। मखसूस नशिस्तें तनासब के मुताबिक मिलनी है। ये तनासब आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, ना घुसेड़ सकते हैं। ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो बातें कर रहे थे आज इलेक्शन कमीशन ने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। अदालत तो इंटरप्रिटेशन कर सकती है, जो कि अदालत है। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, ये तो ये नहीं कर सकता। और इसके एक मेंबर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा इलेक्शन कमीशन ने, उसने कहा नहीं, आइन में तरमीम करके फिर आप तकसीम कर सकते हैं, लेकिन ये सीटें इस तरह नहीं तकसीम कर सकते हैं। तो ये सीटें देना ही गैर कानूनी है, आइन से मुबर्रा है, आइन की खिलाफ वर्जी है। इसीलिए तमाम इलेक्शन इन मखसूस नशिस्तों के शामिल किए बगैर मेरी नज़र के मुताबिक गैर कानूनी है। गैर आइनी है या नहीं है वो एक अलहदा इशू है। सदर का इलेक्शन भी जो है वो गैर कानूनी होने जा रहा है। क्या क्या बड़े इबाम है, सुकम है, वो मैंने आपके सामने सारे रख दिए हैं। और वैसे तो सदारती इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर गेम पूरे हैं, वो मैंने पहले भी बता दिया था। ये मखसूस नशिस्तों में आगे पीछे करने में क्या हर्ज था अगर आप
अगर आप सारी सियासी जमातें इकट्ठी होती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टैंस है उसको मानती, और वो स्टैंस बड़ा क्लियर है। पहले तो यानी ये जो कहना कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलती की, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती नहीं है, कहीं भी गलती नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले किए हैं। उनको पार्टी के तौर पर जिंदा नहीं रहने दिया गया, यानी 215 सेक्शन के तहत उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया। फिर यही नहीं है, जब उन्होंने अपना हल्फनामा दाखिल किया तो हल्फनामे में कहा कि नहीं भी आप तो पार्टी नहीं है, आज़ाद भी इलेक्शन लड़ेंगे। वो आज़ाद जहेज़ के सामान के साथ इलेक्शन लड़े और जीत गए, और उस जीतने के बाद हमने देखा कि आगे क्या हालात हुए। हमने उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने रखा और मेजॉरिटी जीत गए, और कहा कि पाकिस्तान तरीके से, और कह दिया कि आज़ाद हैं, 72 घंटों के अंदर 10 सियासी जमात ज्वाइन करें। अब वो सियासी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं, रजिस्टर्ड जमात है। मान लिया इसने इलेक्शन नहीं लड़ा, मान लिया नहीं इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने ज्वाइन कर लिया तो वो सियासी जमात के रुकन हो गए, और सियासी जमात को फिर उस प्रपोर्शनेट के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, ख़वातीन की भी और ये भी। अब ये जो कि आइनी बहरान खड़ा कर दिया है, आइन की तशरीह इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ज़ैनब उबैर के केस में भी यही किया था। अब ये मामला चला गया लाहौर हाई कोर्ट के सामने या मुख्तलिफ हाई कोर्टों के सामने, वहाँ ये फैसला होगा। नंबर गेम्स के वाले पीपल्स पार्टी ने अहम दावा कर दिया जी। उन्होंने कहा जी गेम पूरी हो चुकी है, और जो वो बता रहे हैं कि अब तक इलेक्ट्रोल के लिए 345 वोटों की हमायत हासिल हो गई है, और सदर वज़ारती इलेक्शन के लिए आसफ अली जरदारी और महमूद खान अजगज़ई मुकाबल होंगे। सियासी जमातों से राब्ते किए जा रहे हैं, और जो कि वजह है कि इनके पास इस वक्त फॉर्म 47 से जीती हुई सीटें ज़्यादा हैं दोनों सियासी जमातों के पास। यानी सिंध असम्बली में अब सीटें, नेशनल असम्बली में सीटें इनके पास ज़्यादा हैं, पंजाब असम्बली में ज़्यादा हैं, बलूचिस्तान में इनके पास ये है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कौमी असम्बली में सीटें हैं ना, या बलूचिस्तान में से चंद आ जाएंगी महमूद अजगज़ई के साथ, और KPK के अंदर है। तो अगर वोटों का अगर आप यूँ सिनेरियो बनाकर देखें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसफ अली जरदारी के पास ज़्यादा हैं। अब 345 इलेक्टोरल वोट हैं या नहीं है, ये उनका दावा है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए करारदाद सेनेट में जमा करवा दी गई है। सेनेटर फलक नाज चित्राली की जानिब से जमा कराई गई है कि सियासी इंतकाम ने मुल्क की मईशत और साख को तबाह करके रख दी है। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा और शाह महमूद कुरैशी को झूठे मुकदमात से रहाई मिले, और कहा है यास्मीन राशिद समेत दीगर ख़वातीन और झूठे मुकदमा में गिरफ्तार सहाफ़ियों को भी रहा किया जाए। आलिया हमज़ा मेरे साथ थी कल इमरान रियाज के केस में, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। वो प्रोग्राम के शुरू में आपने देख ली है कि आलिया हमज़ा ने क्या गुफ्तगू की है, वो आपके लिए लगा दी है जी। तहरीक इंसाफ सिंध के जो सदर अलीम आदिल शेख ने जो है ना NA 38 के फार्म पर वाइटो इस्तेमाल करके वोटों को तब्दील किया। नकल के लिए अकल की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा जी बज़रिया डाक जो है इलेक्शन कमिश्नर को इंक रिमूवर भेजती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 में तब्दीलियों के इल्ज़ाम खुल के सामने आ गए, और इलेक्शन कमीशन को कोशिश होती है कि माजी को भूल कर आगे बढ़ा जाए, लेकिन अगर इंतखाबात में धांधली हो तो आगे बढ़ना मुश्किल है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 180 नशिस्तें जीती हैं, 110 नशिस्तें हम पंजाब से जीते थे। पूरे मुल्क में टर्न आउट 40% रहा, लेकिन कई जगहों पर टर्न ओवर बढ़ाकर 100% से भी जायद कर दिया गया। और इमरान खान साहब ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया की तायीद कर दी है, और उन्होंने कहा है कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा जो बयानिया दी है उसकी तायीद करते हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुलज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इन वाक़यात पर कमीशन बनना चाहिए, CCTV वीडियोज़ निकाली जाएँ, और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस रिश्ते छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और
पंजाब असेंबली में काबीना ने हलफ उठा लिया अपना, तो ये नाम नहीं मैं बता रहा, तो ये लेजिटिमाइज किया जा रहा है। यानी वज़ीर आला भी आ गया, काबीना भी आ गई, वज़ीर आज़म भी आ गया, काबीना भी आ रही है, तो सारे के सारे ये इकट्ठे होकर लेजिटिमाइज किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब की ज़मानत का दरख्वास्त पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट की। इस दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में ये लाहौर सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने की। और पेपर बुकें बननी होती हैं, कोई डिपॉजिट लगना होता है, उस पर एतराज़ था। ये जो मामले हैं सारे, अब ये मैं आपके सामने बार बार बताता जाता हूँ कि छोटी ईद से पहले इमरान खान साहब इन सारे केसेस में बाहर होंगे। ये सारी अपीलें अलाउ होंगी, ये सारी रद्दी की टोकरी में जाने वाले केसेस हैं। तोशाखाना 1 इलेक्शन कमीशन का, तोशाखाना 2 नैब का, साइबर का केस और इद्दत का केस, और इन सब में जो 4 नाहली हैं वो भी ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ख़त्म होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।